ये कहानी है करण और काजल की। करण अपनी फैमिली के साथ नए घर में शिफ्ट हुआ था और उनकी फैमिली ने आस पड़ोस के हमसायों को अपनी एक छोटी सी पार्टी में तारुफ करने के लिए बुलाया था। उनके बुलाने पर सभी आस पड़ोस के लोग उनके घर दावत पर आए थे और वहीं पर करण का सामना काजल से हुआ था। काजल करण के घर के साथ बने एक फ्लैट में अपने परिवार के साथ रहती थी। उस दिन करण सही से काजल को देख नहीं पाया था। एक एक करके सबसे तारुफ हो गया था। सबने अपना अपना खाना खाया और वापस अपने घरों को चले गए। फिर अगली सुबह करण ताज़ा हवा का मज़ा लेने के लिए बगीचे में चला गया और वहाँ उसने देखा कि काजल योगा कर रही थी। काजल टाइट टी शर्ट और शॉर्ट्स में बहुत खूबसूरत लग रही थी। करण बेध्यानी में उसे देखने लगा। जब काजल ने करण की तरफ देखा तो उनके दरमियान कुछ हेलो हाय हुई। उसके बाद फिर काजल अपना योगा करने लगी। तभी करण ने देखा कि काजल योगा गलत कर रही है। तभी वो काजल के पास गया और बोला, ओह हेलो, आप योगा गलत कर रही हैं। मुझे योगा के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, बस टीवी पर देखा तो वही कर रही हूँ। लेकिन मुझे योगा आती है, मैंने योगा क्लासेस ली हुई हैं। अगर आप कहें तो मैं आपको सिखा दूँ। ये सुनकर काजल ने एक प्यारी सी स्माइल दी और करण से कहा, हाँ, आओ सिखा दो फिर। ये सुनकर करण काजल के पास गया और उसे योगा करवाना स्टार्ट कर दिया। बहुत सी एक्सरसाइजेस थीं जो कि काजल से नहीं हो पाती थीं, तो करण उसको पकड़कर उससे वो एक्सरसाइजेस करवाया करता था। योगा करवाने के बहाने करण आहिस्ता आहिस्ता काजल के पूरे बदन को छू रहा था और बदले में काजल ने भी कोई एतराज़ नहीं किया था। काफ़ी देर योगा करने के बाद आखिरकार काजल बोली, आज के लिए बस इतना ही, अब मुझे कॉलेज जाना है, बाकी कल करवा देना। हाँ ठीक है, कल कर लेंगे। फिर काजल जाने लगती है और जाते जाते एक प्यारी सी स्माइल भी दे जाती है। अगले दिन सुबह करण मुकर्ररा वक्त पर बागीचे में पहुंच गया, लेकिन वहां जाकर देखता है कि काजल पहले से ही उसका इंतज़ार कर रही है और साथ ही काजल ने करण को एक खूबसूरत सी स्माइल दी और कल की तरह उसे दोबारा से योगा सिखाने लगा। और योगा सिखाने के बहाने आज भी उसकी कमर में हाथ डालने लगा और कल की तरह आज भी काजल ने कोई एतराज़ नहीं किया। काफ़ी दिन तक यही सीन चलता रहा और काजल उसे किसी भी बात पर मना नहीं करती थी। फिर एक दिन योगा करते करते करण ने काजल को हग कर लिया और 1 मिनट तक उसे हग करता रहा। फिर वो दोनों एक दूसरे के कुछ ज़्यादा ही करीब हो गए कि दोस्ती की सभी हदें पार कर दी। फिर अगले दिन करण ने फ़ोन करके काजल को अपने घर बुलाया। काजल जब उसके घर आई तो उसने पूरे 2 मिनट तक उसको हग किया। उसके बाद काजल उसे पूछती है, करण क्या हुआ? लेकिन करण उसे कोई जवाब नहीं देता और 1 मिनट तक उसकी आंखों में देखता रहता है और फिर आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। जब अपनी बाहों में करण ने काजल को उठा लिया तब काजल ने उससे कहा, करण ये क्या कर रहे हो, मुझे नीचे उतारो। हाँ बस 1 मिनट। और ये कहकर करण उसे पास ही पूजा रूम में ले जाता है और जाकर नीचे उतार देता है। काजल मन ही मन में उलझी हुई थी कि आखिर करण अब क्या करने वाला है। करण ने वहाँ से सिंदूर उठाया और काजल की मांग भर दी और बोला, काजल मैं कोई भी काम कभी भी नहीं करूँगा जिससे तुम्हें तकलीफ़ हो या तुम्हें दुख हो। मैं तो यहाँ सिर्फ माता रानी से तुम्हारा साथ मांगने के लिए आया था। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। करण की ये बातें सुनकर काजल की आंखों से आंसू निकल आते हैं और वो खुशी के मारे आगे बढ़कर करण को हग कर लेती है।